तो राधे राधे, श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती, जय पिताजी की। आज मैं आपके साथ में गौर और गौरांग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। काफी भक्तों के बहुत कमेंट्स आए थे ना गौर गौरांग के बारे में, जिन भी भक्तों के साथ हमने वीडियो शेयर की थी कि हमारे घर दोनों लाला आए हैं। सबसे पहले आप गौर और गौरांग से मिलिए। ये है गौर, ये गौर और ये है गौरांग। दो चोटी से तो सबको ये लगता है ना कि लाडली जू है, देखो ये, लेकिन ये लाला है। और श्रृंगार से भी इसको देखिएगा तो सब यही कहेंगे कि ना लाडली है। ये दोनों ही हमारे लाला हैं, ये गौर है और ये गौरांग है। अब मैं आपको लाला के बारे में बताती हूँ। काफी भक्तों के बारे में, काफी भक्तों के जो कमेंट्स आ रहे थे, क्या मतलब लाला आपके पास में कैसे हमारे पास आए। मैंने ना बहुत 3 से 4 महीने पहले आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी। मैंने इंस्टा अकाउंट पे भी शेयर की थी और यूट्यूब पे भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी। हुआ तो मैं उसके शॉर्ट में उस वीडियो के बारे में आपके साथ दोबारा से थोड़ी सी शेयर क्लिप भी सेंड करूंगी वो शॉर्ट में। तो उसमें क्या था कि ना हमारे पास, हम बरसाना गए थे, तो बरसाने में मैंने पहली बार गौरांग को देखा था, गौर को नहीं। गौर जो है ना वो था ही नहीं, मतलब कि सिर्फ गौरांग ही था। गौरांग मतलब ये 2 चोटी वाली गौरांग, ठीक है। तो गौरांग जो है ना मैंने बरसाने में, जब हम दूसरी तरफ से सीढ़ियों से उतरते हैं ना, जहाँ पे हमारी लाडली जू के दादा दादी का मंदिर बना हुआ है उस साइड पर, तो हम उतर रहे थे। तो मैंने ना मतलब गौरांग को सीढ़ियों की साइड बैठे हुए देखा था। सीढ़ियों की साइड में एक शॉप है एक भैया जी की, उन शॉप पे मैंने जो है ना गौरांग को देखा था। और मैंने देखते ही ना मेरा मन हुआ कि मतलब मैं गौरांग को अपनी गोद में ले लूं। जब मैंने गौरांग को पहली बार वहां देखा तो मेरे को देखते ही मन हुआ कि गौरांग के साथ ना एक मतलब की फोटो खींच लूं। तो गौरांग को मैंने देखा, फिर देखा तो गौरांग के पैर में चोट लगी हुई थी। और मैं भी गौरांग के आपको पैर में चोट दिखाती हूँ। गौर इधर बैठ, गौरांग के पैर की चोट दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये चोट पे मेरी नजर पड़ी। जैसे ही मैंने चोट को देखा गौरांग की, तो मैंने, और मैं आपको दिखाती हूँ इधर पीछे की साइड में भी गौरांग के, ये देखिए ये चोट लगी हुई है गौरांग के, और कहीं चोट नहीं लगी है। 2 जगह गौरांग के जो है ना चोट लगी हुई थी। तो जब मैंने गौरांग को चोट देखी तो मेरे को ना और ज्यादा मतलब बेचैनी सी हो गई। तो मैंने उन भैया जी से बोला कि मतलब इस बार तो मेरे पास में कोई भी चीज नहीं है जिससे कि मैं सही कर पाऊँ गौरांग को। तो आप ऐसा करूंगी, मैं जब नेक्स्ट टाइम मेरा बरसाना आना हुआ ना तो मैं ठीक कर दूंगी। मैंने इस तरीके से बोला। उसके बाद में ऐसी स्थिति बनी, ये 4 महीने के करीब की बात बता रही हूँ मैं, 3 से 4 महीने की बात है ये। तो मैंने ये बात उन्हें बोली। फिर उसके बाद में मेरा नेक्स्ट टाइम अगले महीने जब मेरा फिर बरसाना जाना हुआ तो भैया जी की शॉप बंद थी। फिर मेरे को नहीं मतलब की हो पाई व्यवस्था। फिर उसके बाद में जब 3rd मंथ आया, मतलब कि उस महीने में मार्च में, आप सभी पता ही है कि हमारे घर एक छोटा सा प्यारा सा मेरा भतीजा आया है। तो मेरा मार्च के महीने में बरसाना जाना, वृंदावन जाना नहीं हो पाया। तो मतलब मेरा जो 3 महीने थे ये ऐसे ही बीत गए। अब 4th मंथ आया ये वाला, अप्रैल के महीने में। अब की बार मैं गई तो मैंने उनसे बोला, जैसे मैंने शॉप पे देख, मतलब हम जैसे दर्शन करके लाडो के आ रहे थे तो साथ में बहुत सारे जने थे हमारे, तो सब ना दूसरी वाली साइड से उतर रहे थे। जिस जगह गौरांग था उस जगह से जाने वाले नहीं थे, तो दूसरी साइड खड़े थे। मेरे मन में तो था कि मुझे उस साइड से गौरांग को देखते हुए जाना है, तो मैंने कहा नहीं, हम ना इसी साइड से उतरेंगे। फिर हम लोगों ने उधर का रूट चेंज करके हम गौरांग, जिस साइड पे गौरांग हमारा बैठा हुआ था, हम उसी साइड से हमने वो रास्ता अपना लिया। अब वहां से जब आए तो मैंने गौरांग को बहुत दूर से देख लिया था, सीढ़ियों से उतरते हुए। मैंने गौरांग को देखा ना, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरा गौरांग मुझे दिख गया। उसके बाद में मैं जैसे भैया के पास गई शॉप पे, मैंने उनसे बोला भैया कि जैसे बताया कि भाई हम आए थे जब समय पे भैया जी की शॉप बंद थी उनकी, और उस समय पे जब उन्होंने बोला था कि ना वो सही भी कराने की कोशिश करेंगे जहां से मतलब दोबारा से ठीक हो जाएंगे। तो फिर हमने जो है ना मतलब कि जैसे कि हमने भैया जी से बोला वहां पर कि ये सही हो गया, मतलब लाला ठीक हो गया, ऐसे ही बोला कि लाला ठीक हो गया। वो बोला नहीं, ये सही नहीं हुआ और ना ये ठीक होगा, क्योंकि हमने ना इनको बनवाने की कोशिश की है लेकिन ये सही नहीं हो सकते। उन्होंने ये बात बोली मुझसे। तो मैंने बोला ये ठीक नहीं हो सकते, वो बोला नहीं। तो मैंने कहा तो फिर हमें दे दो। जब उन्होंने ये बोला, मैंने बोला ना कि हमें दे दो, तो उन्होंने बोला ले जाओ। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब
ये पहले से निर्धारित था। अगर मैं फर्स्ट टाइम भी बोलती ना तो वो मुझे दे देते, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कि ईमानदारी दिखाई मैंने कि नहीं लाला मतलब सही हो जाएंगे, मैं कर दूंगी। और अगली बार जब मैं अगले महीने गई तब उनकी शॉप बंद हो पाई। थर्ड मंथ जब मैं गई तो थर्ड मंथ में मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई जाने के। फोर्थ मंथ में जब मैं गई तो ये वहीं था। इतनी भीड़, लाखों लोग जाते हैं, चाहते तो गौरांग को कोई भी लेके जा सकता था, लेकिन कोई भी नहीं लेकर गया उन्हें। और फिर जब मैंने उन्हें बोला तो बोले ले जाओ। हमने गौरांग को ले लिया। मेरे तो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी मन में। जैसे हम ना 10 से 12 सीढ़ियां उतरे होंगे, इतने में भैया जी ने पीछे से आवाज लगा दी। पीछे से आवाज लगाई, जैसे उन्होंने आवाज लगाई ना इधर आओ, मेरे को पता मन में क्या हुआ। वो कहेंगे कि ना मतलब गौरांग को आप वापस दे जाओ इनको, या फिर मतलब वो बोलेंगे कि कोई नछावर दे के जाओ कुछ। तो मैंने सोच लिया था मन में क्या कि मैंने अगर नछावर मांगी ना भैया जी ने तो उनको नछावर दे दूंगी, लेकिन गौरांग को नहीं छोड़ूंगी, अब मेरी गोद में आ गया है। मन में यही था। उसके बाद में ना मैं 2-3 सीढ़ियां ही चढ़ी थी। फिर मेरे साथ के जो थे ना तो उनको मैंने बोला था तुम लोग ऊपर जाके देखो कि भैया जी क्या बोल रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ। मैंने 2-3 सीढ़ियां चढ़ के मैं जा रही थी, इतने वो पहुंचे। उन्होंने क्या करा, गौर को कह रहा इसको भी संग ले जाओ, अपने इसको भी ले जाओ और इसकी भी सेवा करो। गौर के मैं दिखाती हूँ आपको। गौर को ना सिर्फ ये लड्डू है ना, लड्डू पे चोट लगी है बस गौर के, और कोई दिक्कत नहीं है गौर को। गौर बिल्कुल ठीक है। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब जैसे कि उन्होंने गौर को दिया, माइंड में ना ये सब चीजें आती नहीं है कि चोट लगी है तो सेवा नहीं कर सकते, कुछ दिमाग चलता ही नहीं इन फालतू की चीजों में। बस ये खुशी हो रही थी कि गौर और गौरांग आ गए। जब उन्होंने ये देखा ना, मेरी तो स्माइल इतनी बड़ी हो गई ना, मतलब कि मेरे तो गाल दुख गए थे। इतनी खुशी मुझे हो रही थी कि मतलब लीला हो गई साक्षात, कि शायद 3 से 4 महीने तक चाहता तो कोई भी लेकर जा सकता था, लेकिन गौर गौरांग का हमारे यहाँ हमारे पास आना लिखा था। हमारी जो हम मतलब कि अपना सहयोग कुछ कर पाते, सेवा कर पाते, ये सौभाग्य हमारे हाथ में लाडली जी ने दिया। बरसाना में समझ लीजिए, बरसाना से लाडली ने कहा कि जाओ खुले हाथ से दोनों को गौर और गौरांग की खूब सेवा करना। मुझे इतनी खुशी। और भैया उनका ना नेचर भी उन भैया जी का बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था। मैं जितनी तारीफ करूँ ना उनकी उतनी कम है। इतना सहज स्वभाव से उन्होंने बोला ना, जैसे कि ले जाओ, मतलब तनिक भर भी नहीं सोचा। कि मैं मन में सोच रही काश अगर मैंने 2-3 महीने पहले अगर बोला होता, जिस दिन मैंने पहली बार बोला था, तो वो मुझे दे दिए होते, क्योंकि शायद 3 महीने के करीब गौरांग को ऐसे ही नहीं बैठना पड़ता। और फिर गौर भी आ गया, लेकिन हो सकता उस समय पे गौर हमें नहीं मिलता, कुछ भी तो स्थिति हो सकती थी। तो ये थी गौर गौरांग के आने की लीला। नहीं तो मैं मन में यही सोचती रही कि मुझे इस चीज का बहुत पछतावा हुआ मन में कि 3-4 महीने मेरे गौर गौरांग कैसे बाहर ऐसे ही वहां पे बैठे रहते थे कि कोई आएगा तो मुझे लेके जाएगा, कोई आएगा तो हमें लेके जाएगा। लेकिन सब चोट देखते होंगे तो कोई लेकर ही नहीं गया होगा। लेकिन जब आए ना तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन अभी ना कुछ मतलब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें ना थोड़ा गौर गौरांग को मतलब पहले सही करना, लेकिन ये ड्रेसेस ना थोड़ी सी चेंज करने में हमें समय लगेगा, क्योंकि ना सब ड्रेस ना मतलब कि ऐसे हमें पता नहीं था, सब ना चिपकी हुई है। इनको हमें ना अभी समझ रहे कि गुनगुने पानी में जैसे लाला को ऐसे पानी डालते जाएं और फिर उसके बाद मतलब कि उतारे श्रृंगार, और फिर इनको सही भी करना है। फिर हम श्रृंगार कराएंगे लाला का, दोनों का, गौर और गौरांग का। आपको मेरे गौर गौरांग कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की।